ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दादा साहब की दी हुई बेटे लेकर आमेर से बहुत पहले ही रवाना हो चुके थे हम। रास्ते में मौसम खराब हो गया तो देरी हो गई। आपके जन्मदिन पर नहीं पहुंच सके, क्षमा चाहते हैं शहंशाह। इस पर माफी कैसी मान सिंह, मौसम पे किसी का बस नहीं चलता। हमारी ओर से राजा भरमल जी को ये पैगाम भेज दिया जाए कि हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनका तोहफा पाकर बहुत खुश हैं। सलाम हुजूर। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। रेशम खान ने आपसे मिलने की दरख्वास्त की है हुजूर। भेजो उन्हें। मानसिंह के यहाँ ठहरने के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इनकी अच्छी तरह से खातिरदारी हो। नाम शहंशाह। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। कहो। वजीर आलिया का पैगाम लाई हूँ हुजूर। पैगाम? महल में रहते हुए भी बड़ी अम्मी ने हमें पैगाम क्यों भेजा है? बस यूं ही बुला लिया होता। पढ़ा जाए। हुजूर, लिखा है, शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। खुदा आपको दुनिया का सबसे ताकतवर और काबिल बादशाह बनाए। मुगल सल्तनत इतनी तरक्की करे कि उसमें कभी सूरज न डूबे। शहंशाह, सलाम के साथ में अर्ज करते हैं कि हमने ताउम्र सल्तनत की खिदमत की है, लेकिन उम्र पर किसी का जोर नहीं है हुजूर। अब हम बूढ़े होने लगे हैं और आप इतने काबिल हो चुके हैं कि हमारी खिदमत की आपको जरूरत नहीं है। आप बेहद काबिलियत से हुकूमत संभाल रहे हैं और अपने फैसले बेहतरीन तरीके से लेने के लायक हैं। इसलिए इल्तजा है कि हमें वजीर आलिया की जिम्मेदारी से आजाद कर दिया जाए और मक्का शरीफ जाने की इजाजत दी जाए। हम बाकी की उम्र वहीं आपके और मुगल सल्तनत के लिए दुआ करने में गुजारना चाहते हैं। परवरदिगार आपका मुहाफिज रहे। बड़ी अम्मी। आइए शहंशाह, हम अपनी वजीर आलिया से नहीं बल्कि अपनी बड़ी अम्मी से बात करने आए हैं। जी। क्योंकि आज पहली बार इसी महल में रहते हुए आपको हमसे बात करने के लिए, हमसे मिलने के लिए पैगाम लिखकर भेजना पड़ा। आप जानती हैं कि शहंशाह पे रुकैया बेगम का असर क्या है, और रुकैया बेगम अदम खान साहब के खिलाफ हैं। जिंदगी में अक्सर कई बातें पहली बार होती है जलाल। जैसे एक जमाने पहले आपने पहली बार जंग लड़ी, पहली बार आपने ताज पहना, पहली बार आप शहंशाह बने, पहली बार इस महल में हमारे बेटे जलाल को हमें राजदार बनाना सही नहीं लगा। पहली बार वजीर आलिया के मशवरे को, सलाह को अहमियत नहीं दी गई। फिर चाहे वो बेगम जोधा के मामले में हो या बख्शी बानू के मामले में या फिर सूबों की सूबेदारी के मामले में हो। बड़ी अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। बेगम जोधा के मामले में सलीमा बेगम तक सब जानती थी जलाल, और आपने हमें भनक तक नहीं लगने दी। शायद आपने तब सोचा होगा कि ये आपका ज्यादती मामला है, लेकिन हम आपको याद दिला दें कि आज तक आपके निजी और ज्यादती मामले में हमने आपको मशवरा दिया है। लेकिन खैर, ये बात मान ली कि आपका निजी मामला था, लेकिन सूबों की सूबेदारी बांटना ये तो सियासी मामला हुआ ना। उसमें भी आपने वजीर आलिया होने के नाते हमसे सलाह मशवरा नहीं किया जलाल। हमें तो आपने खबर तक नहीं दी। तो आपको इस बात से नाराजगी है? नहीं, बिल्कुल नहीं जलाल। अब आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम तो आपसे बहुत खुश हैं। जिस बीज को हमने पाला, पोसा, सींचा, वो इतना मजबूत और दरख्त बन गया है। इतना मजबूत कि उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, और हमारे सहारे की तो बिल्कुल नहीं है। हमने आज तक जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और मुगल सल्तनत के लिए किया है। लेकिन अब बस, अब उम्र हो गई हमारी, और इसीलिए हमें लगता है कि आप हमें मक्का शरीफ जाने की इजाज़त दे दे, ताकि हम खुदा के बारगाह में जाके आपके लिए दिन रात दुआ करते रहे। और वैसे भी सियासी मामलों में तो आप मुख्तार हो ही गए हैं, और
आपके ज्यादती और निजी मामलों में आपको हमारी जरूरत नहीं है, इसलिए हमें जाने दीजिए। अब आप गलत हैं बड़ी अम्मी, हमें बेशक आपकी जरूरत है। हम आपको दिक्कत नहीं देना चाहते थे, इसलिए आपको इस मामले में शामिल नहीं किया। हम बस देखना चाहते थे, खुद को परखना चाहते थे कि बताओ शहंशाह, क्या हम फैसला लेने लायक हैं या नहीं। एक बादशाह एक बेटे दोनों को आपकी बहुत जरूरत है बड़ी अम्मी। बड़ी अम्मी ये ताज सिर्फ मरहूम खान बाबा और आपकी बदौलत है। शर्मिंदा कर रहे हैं जलाल आप हमें। हमने आपके लिए सिर्फ दुआ की है और करते रहेंगे आपकी हिफाजत करने में और हमारे फर्ज में। हमने अपने दामन में एक भी दाग लगने नहीं दिया, हमारा दामन पाक साफ है। आज तक हमने जो भी इंसाफ किया है मुगल सल्तनत की वजीर आलिया बनकर किया है। मुगल सल्तनत के इंसाफ के बीच में अगर हमारा अपना खून, हमारा अपना बेटा आदम खान भी आ जाए तो हम उन्हें नहीं बख्शते। आप गलत सोच रहे हैं कि हम इस बात से खफा हैं कि आपने आदम खान को सूबेदारी नहीं दी। ये मामला सियासती है, ये सल्तनत का मामला है और जब सल्तनत के बारे में हम फैसले लेते हैं, इंसाफ करते हैं, तब हमारे सामने बस हमारा एक ही बेटा होता है और वो है आप, मुगल सल्तनत के शहंशाह। लेकिन 4 सूबों के सूबेदारों की तैनाती के समय आपने वजीर आलिया होने के नाते हमसे सलाह मशवरा नहीं किया तो हमारे दिल को ठेस लग गई और हमारे ख्याल से जला लिए जायज है। बड़ी में हमारा यकीन करिए, हमारा इरादा नहीं था आपको ठेस पहुंचाने का। और हम आपको यकीन दिला रहे हैं जलाल कि अब आप अपने फैसले खुद लेने के लिए काबिल हो गए हैं। इसलिए हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि हमें आप इजाजत दे दीजिए कि हम मक्का शरीफ चले जाएं। आप हमें अपना बेटा मानती हैं या नहीं? आदम से ज्यादा जलाल। क्या आपको अपने बादशाह के फैसले पर यकीन है? सबसे ज्यादा। तो एक बेटा होने के नाते हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि हम पर से अपने साए को खोने मत दीजिए और एक बादशाह होने के नाते हम आपको हुक्म देते हैं कि आप ये महल छोड़कर नहीं जाएंगे और न ही अपने वजीर आलिया का ओहदा। बड़ी अम्मी, हम आपसे वादा करते हैं कि आइंदा से किसी भी मामले में आपको नजरअंदाज नहीं करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं जलाल, मरते दम तक आपका साथ देंगे, आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। एक वजीर आलिया होने के नाते ना अपने शहंशाह से दूर होंगे, आपकी बड़ी अम्मी होने के नाते अपने जलाल से कभी दूर नहीं होंगे। तस्लीम, ये सारा काम जल्दी से निपटा ले, मैं बावर्ची खाने जा रही हूँ। और हाँ, आदम खान साहब कोई काम के लिए बुलाएं तो चली जाना, नाराज मत करना उन्हें, उनके बहुत एहसान है हम पर, समझी? क्या बात है तस्नीम, आज आपने हमें सलाम अर्ज नहीं किया? सलाम हुजूर। कबूल है। छोड़िए हमें। तुम हमसे डर रही हो? अरे हम आपके लिए इतना अच्छा तोहफा लाए हैं। आइए देखिए तोहफा, आओ दिखाते हैं। छोड़िए हमें, हमें आपके साथ नहीं जाना। आदम खान, हमें। इसके माँ बाप को अब फुसला नहीं पाए तो अब यहाँ हमें हुक्म देने आई हैं? हट जाइए हमारे रास्ते से। हमने कहा तस्नीम को छोड़िए, ये मुगल शहंशाह की बेगम का आदेश है। बुद्धिमानों को संकेत पर्याप्त होता है, परंतु जानवरों को ये बात समझ नहीं आती है। हमने पहले भी आपको ऐसे पाशविक कार्य करते हुए देखा है और आज सवेरे भी हमने आपको चेतावनी दी थी ना, परंतु आपको समझ नहीं आया और संध्या होते होते आपने फिर से
वही गलती दोहराई। अब आपको क्षमा नहीं किया जा सकता है। इसका निर्णय शहंशाह स्वयं लेंगे। क्या कहेंगी आप उनसे? क्या कहेंगी? ये बांदी है, हमारी मिल्कियत है। हम इसके साथ जैसा चाहे पेश आ सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। हमने कोई गुनाह नहीं किया। दासी भी स्त्री होती है और मनुष्य भी होती है, और हम तब तक ये प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं जब आप इसके साथ कोई अपराध कर दें। आपने अपराध की चेष्टा की जो दंड देने के लिए पर्याप्त है। बार बार आप हमें शहंशाह के नाम की धमकी देती हैं। धमकी नहीं, चेतावनी दे रहे हैं हम आपको। तो ठीक है, जो करना है कर लीजिए। हम भी देखते हैं कि जलाल हमारा क्या बिगाड़ते हैं। आदम खान को किसी का खौफ नहीं है बेगम जोधा। फिक्र मत कीजिए तस्नीम, जोधा बेगम कब तक हमारा रास्ता काटेंगी। तुम्हारे दिल में जो हमारे लिए खौफ है, हम उसे बहुत जल्द दूर कर देंगे। मिलते हैं। आराम में खलल डालने के लिए माफी चाहता हूँ हुजूर। बेगम जोधा आपसे फौरन मिलना चाहती हैं। इजाजत है। क्या हुआ जोधा बेगम, आप इतने गुस्से में क्यों हैं कि आज आपने हमें वो नमस्कार भी नहीं किया? अब कौन सा गुनाह कर दिया आपने? अपराध आपने नहीं, आपके दूध भाई आदम खान ने किया है। हम मानते हैं कि वो हमारे दूध भाई हैं, लेकिन वो हमारी बड़ी अम्मी की औलाद भी हैं, इसलिए हम कई बार उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें माफ कर देते हैं। तो फिर इस अपराध के भागीदार आप भी हैं शहंशाह, क्योंकि जहाँ पर अपराधी को दंड देना चाहिए, यदि उसे क्षमा कर दिया जाए तो ये उससे बड़ा अपराध होता है। बहुत खफा हैं आप। ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दी उसने आपके साथ? इतना साहस नहीं है उनमें कि एक शहंशाह की बेगम के साथ अभद्रता कर सके, परंतु गलत गलत होता है, चाहे वो बेगम के साथ किया जाए या दासी के साथ, क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में अपमान नारी का होता है जो हमें स्वीकार नहीं है। आप अपनी प्रजा की क्या सुरक्षा करेंगे जब आपके महल में दासियां तक सुरक्षित नहीं है? और ये सब कुछ हो रहा है आपके संरक्षण के कारण। साफ साफ बताइए बात क्या है? बात ये है हमें लगता है कि आपको भी स्वीकार नहीं होगा कि एक निर्दोष और निर्बल बालिका को एक अहंकारी सूबेदार अपमानित करे। आदम खान को फौरन ये पैगाम भेजा जाए कि कल वो दीवाने खास में मौजूद हों। जोधा बेगम, कल सुबह आपकी शिकायत पर हम आदम खान को मुल्ज़िमान सबके सामने पेश करेंगे। आप इत्मीनान रखिए, उनसे नाइंसाफी नहीं होगी। हमें आपसे यही आशा थी शहंशाह। कितनी बार समझाया है आदम हमने आपको, क्या जरूरत थी आपको बेगम जोधा से उलझने की? क्यों की उनके साथ बहस? क्यों गए उनके रास्ते में? अम्मी जान, हम उनके रास्ते में नहीं जा रहे, बल्कि वो हमारा रास्ता काट रही है। मैं जलाल की धमकी दे रही है। जलाल जिसकी रियासतें हमने जीती हैं, गलतफहमी में है जोधा बेगम कि आदम खान जलाल से डरता है। आहिस्ता बात करेंगे, अब जलाल के बारे में बात कर रहे हैं। और आदाब वजीर आलिया, सूबेदार अदहम खान साहब को कल दीवाने खास में हाजिर रहने का हुक्म है। देख लिया, देखा आपने आदम खान, खेल लिया बेगम जोधा ने अपना दाव। हमारे हाथों से मात खाएगी वो। चुप, एकदम चुप।
नामाकूल हैं आप। कहाँ हम आपको सूद सुबह का हाकिम बनाना चाहते हैं और कहाँ आप एक मामूली बांदी की एक नाबालिग बेटी के साथ इश्क फरमा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। कहाँ दीवाने खास में हम आपकी तरक्की का ऐलान सबके सामने सुनना चाहते हैं और कहाँ दीवाने खास में कल आप मुलजिम बनकर खड़े रहेंगे। और खुदा ना खास्ता अगर आपको सजा हो गई, आप मुजरिम करार दिए गए, तो माफ कीजिएगा आदम खान, आपकी ये अम्मी जान भी कुछ नहीं कर पाएगी। मुंह की खाएंगे आप। बेगम रुकैया ने भी हमारी नहीं सुनी और वो मुंह की खा रही है, और दूसरे हैं आप भी मुंह की खाएंगे। क्यों कोई समझ नहीं रहा है कि जलाल पर बेगम जोधा की बातों का असर होने लगा है। बातों की परवाह बुज़दिल करते हैं अम्मी जान। आदम खान ताकत की जुबान बोलता है। इस सल्तनत में हमारा भी हिस्सा है। आज के बाद ना हम किसी का हुक्म मानेंगे, ना सजा कबूल करेंगे। वो बांदी हमें पसंद है तो पसंद है, कोई हमें रोक नहीं सकता। हमारे हरम में इतनी सारी बांदियां हैं, एक और सही, उसमें जोधा बेगम को क्या फर्क पड़ता है? बेमौत मरेगा हमारा बेटा। सुना आपने, बेमौत मरेंगे आप। नहीं, हमें ही कुछ करना चाहिए। ऐसा सोचना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, कि आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो और शहंशाह के सामने आप मुजरिम भी ना साबित हो। एक बात हमारी कान खोल के सुन लो, कल दीवाने खास में आपको वही कहना है जो हम आपसे कह रहे हैं। आमतौर पर रियाया की शिकायत दीवाने आम में सुनी जाती है, लेकिन आज जो मामला है वो हमारे ही खानदान से है। आज जोधा बेगम की शिकायत पर सुनवाई की जाएगी। जोधा बेगम जो शिकायत कल रात आपने हमसे की थी, वो हर्फ दर हर्फ सबके सामने आप बयां करें। हमारी शिकायत मालवा के सूबेदार और आपके दूध भाई आदम खान के विरुद्ध है। हमने अपनी बात आपके समक्ष रख दी है शहंशाह। अब न्याय करना आपके हाथ में है। अब चूंकि आप सब शिकायत सुन चुके हैं, तो हम नहीं चाहते कि इस मामले पर कोई भी फैसला शक की निगाहों में आए, क्योंकि यह मामला जोधा बेगम की तरफ से है। इसलिए जोधा बेगम की शिकायत पर कोई भी फैसला वजीर आलिया हमारी बड़ी अम्मी करेंगी। हम मानते हैं कि आदम खान उन्हीं के बेटे हैं, लेकिन हमें उनके इंसाफ पर यकीन है। हमें यकीन है कि वो अपना फर्ज बिना तरफदारी के निभाएंगे। बड़ी अम्मी। शहंशाह, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम अपना फर्ज पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। ये क्या कर दिया शहंशाह ने? मुल्जिम सूबेदार आदम खान, आप मुल्जिम हैं। शहंशाह के सामने आकर खड़े रहिए। कार्यवाही शुरू करने से पहले सूबेदार आदम खान, हम आपको याद दिला दे कि यहाँ पर आपके सामने मुगल सल्तनत की वजीर आलिया खड़ी है और आपकी अम्मी जान नहीं। इस वक्त आप मुल्जिम हैं। अगर आप मुजरिम साबित हो गए तो आपके साथ किसी भी किस्म की रहम नहीं की जाएगी। वजीर आलिया, हर मुल्जिम को अपनी सफाई देने का हक होता है। बेशक आप अपनी सफाई पेश कर सकते हैं सूबेदार आदम खान। शुक्रिया। हमें नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है।
किसी से मोहब्बत करना कोई गुनाह तो नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि तस्नीम हमें पसंद है। पैसों की तंगी की वजह से उसकी ठीक से परवरिश नहीं हो पा रही। हम तस्नीम का ख्याल रखना चाहते हैं, उसे सहारा देना चाहते हैं। कल दीवाने खास में हमें एक तीर से 2 निशान लगाने हैं। बेगम जोधा के साथ साथ बेगम रुकैया पर भी निशाना लगाना है। उन्हें यह एहसास दिलाना है कि जिंदगी के शतरंज में हम उनसे कई कदम आगे हैं। कल दीवाने खास में आप ये ऐलान कर देना कि आप तस्नीम से इश्क करते हैं और मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। अब आप ही बताइए वजीर आलिया, क्या किसी से मोहब्बत करना कोई गुनाह है? मुंह मांगी मेहर के बदले हम तस्नीम को अपनी शरीके हयात बनाना चाहते हैं, उनसे निकाह करना चाहते हैं। तस्नीम से निकाह करने के बदले हम मुंह मांगी मेहर देंगे। हमारा मजहब हमें एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत देता है। अब तक हम औलाद से महरूम हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तस्नीम से निकाह करे और वालिद बन जाए। हमसे पहले भी बहुत लोगों ने ऐसे निकाह किए हैं और कानून ने उन्हें जायज माना है। शरीयत हमें इस निकाह की इजाजत देता है।